जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 12वां अध्याय। दक्ष प्रजापति का तपस्या के प्रभाव से शक्ति का दर्शन और उनसे रुद्र मोहन की प्रार्थना करना। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्त, हे प्राज्ञा, हे निष्पाप, आपने शिवा तथा शिव के कल्याणकारी चरित्र का भली भांति वर्णन किया और मेरे जन्म को पवित्र कर दिया। अब आप यह बताइए कि व्रत में दृढ़ता रखने वाले दक्ष ने तप करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे शिवा किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम इन मुनियों के साथ शिव के भक्ति रखने के कारण अत्यंत धन्य हो। उत्तम व्रत वाले दक्ष ने जिस प्रकार तपस्या की है तथा वर प्राप्त किया है उसे सुनो। मेरी आज्ञा पाकर वे बुद्धिमान महाराज दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि को इच्छा से चित्त को सम्माहित कर देवी जगदम्बा की उपासना के लिए गए और क्षीर सागर के उत्तर तट पर रहने वाली तथा जगदम्बिका को हृदय से धारण करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तपस्या करने लगे। इंद्रियों को अपने बस में करके दृढ़व्रती इन दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक तप किया। उन जगमनी शिवा का ध्यान करते हुए दक्ष ने कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर, कुछ दिन वायु पीकर उस समय का व्यतीत किया। इस प्रकार से वे सुव्रत दुर्गा के अध्ययन में संलग्न होकर बहुत समय तक तपस्या करते रहें और अनेक नियमों से देवी की आराधना करते रहें। तब वे मुनि श्रेष्ठ अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि यमों से युक्त होकर जगदम्बा की पूजा करते हुए उन दक्ष के सामने जगदम्बा शिवा प्रत्यक्ष हुई। तब दक्ष प्रजापति ने उस जगमयी जगदम्बा को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर अपने को कृत्य समझा। सिंह पर सवार, कृष्ण वर्ण वाली, सुंदर मुख वाली, 4 भुजाओं वाली, हाथों में वर अभय नील कमल तथा खड्ग धारण की हुई, मनोहर लाल नेत्र वाली, बिखरे हुए सुंदर बालों से युक्त, जगत की जन्मदात्री तथा सुंदर कांति वाली उन कालिका को प्रणाम कर दक्ष प्रजापति अपनी विचित्र वाणी से उनकी स्तुति की। दक्ष बोले, हे जगदम्बे, हे महामाये, हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी, आपने कृपा करके मुझे अपने रूप का दर्शन दिया है। आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवती, हे आधे, मुझ पर प्रसन्न हो। हे शिव रूपनी, प्रसन्न हो। हे भक्त वरदे, प्रसन्न हो। हे जग माथे, आपको नमस्कार है। जगन्माय, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, संशय चित्त वाले दक्ष ने इस प्रकार महेश्वरी की स्तुति की। तब उनके मनोरथ को जानती हुई वे दक्ष से कहने लगी। देवी बोली, हे दक्ष, मैं आपके इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः अपना अभीष्ट वर मांगिए। ब्रह्मा जी बोले, जगमाता के इस वचन को सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न होकर शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगे। दक्ष बोले, हे जगदम्बा, हे महामाये, यदि आपके मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरे वचनों को सुनिए और इस प्रसन्नता से मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। जो मेरे स्वामी शिव हैं वे रुद्र नाम के ब्रह्मा पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा के पूर्ण अवतार है, परंतु अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ है। आपके अतिरिक्त उनकी पत्नी कौन हो सकती है। अतः हे शिवे,
हे शिवे आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उनको मोहित करें। दक्ष ने ऐसा कहा, हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप इस समय मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव पत्नी बने। इस प्रकार उत्तम लीला करके आप शिव जी को मोह में डाल लें। हे देवी, मेरा यही वर है, आपके सामने मैंने सत्य कह दिया है। इससे केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपितु संपूर्ण लोकों का और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी का भी स्वार्थ है। इसलिए ऐसा करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे प्रेरित किया है। ब्रह्मा जी बोले। दक्ष के इस वचन को सुनकर जगदम्बा मन में उन शिव जी का स्मरण करके हंसकर कहने लगे। देवी बोली, हे तात, हे प्रजापते, हे दक्ष, मेरी सत्य बात सुनिए। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करने वाली हूँ। हे दक्ष, मैं महेश्वरी आपकी पुत्री बनूंगी, इसमें संदेह नहीं। मैं आपकी भक्ति के बस में हो गई हूँ। हे अनग, मैं अत्यंत कठोर तप करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे शिव जी को वर को प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाऊं। हे प्रभु, सदाशिव, ब्रह्मा तथा विष्णु के सेव्य, विकार रहित तथा पूर्ण है, अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं हो सकती है। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ और अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाली वे सदाशिव मेरे स्वामी हैं। वे वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भृकुटी से अवतीर्ण हुए हैं और वे वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भृकुटी से अवतीर्ण हुए हैं और मैं उनके आज्ञा से ब्रह्मा जी के वरदान से इस लोक में अवतार लूँगी। हे तात, अब आप अपने घर जाइए। मैंने अपनी दूती की सारी बात बता दी है। मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शीघ्र ही शिव की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार दक्ष प्रजापति श्रेष्ठ वचन कहकर और मन में शिव की आज्ञा पाकर वे शिव जी के चरण कमलों के ध्यान करके पुनः कहने लगी। देवी बोली, हे प्रजापते, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अपने मन में सदैव रखना। मैं उस प्रतिज्ञा को तुम्हें सुना देती हूँ, उसे सत्य समझना, असत्य नहीं। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग कर दूंगी, यह सत्य है। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, अतः दूसरा शरीर धारण करूंगी। हे प्रजापते, मैं प्रत्येक सर्ग में आपकी कन्या बनकर शिव जी की पत्नी बनूंगी। मैंने यह वरदान आपको दिया। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर वे महेश्वरी उनको देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गई और देवी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने घर चले गए। यह विचार आनंदित हो गए और हे देवी, मेरी कन्या बनकर अवतार ग्रहण करेगी। आनंदित हो गए कि देवी मेरी कन्या बनकर अवतार ग्रहण करेगी। जय भोलेनाथ की। सती खंड रुद्र संहिता समाप्त। जय भोलेनाथ की जय।